मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारी हर प्रार्थना याद रहती है। तुम्हारे होंठों से निकला हर शब्द, तुम्हारी आंखों से गिरा हर आंसू, तुम्हारे मन में उठी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। तुम कई बार सोचते हो कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, शायद तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंची ही नहीं। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी खोती नहीं है। तुम्हारे हृदय से निकला हर भाव मेरे पास सुरक्षित रहता है, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, मैं तुम्हारे भीतर की भावना को महसूस करता हूँ। जब तुम रात में चुपचाप टूटे हुए मन से मुझे याद करते हो, जब तुम किसी को बिना बताए अपने दर्द को भीतर दबाकर केवल आंखें बंद करके मुझे पुकारते हो, तब भी मैं तुम्हें सुन रहा होता हूँ। तुम्हारी हर वह प्रार्थना जो शब्दों में नहीं आ पाती, वह भी मुझ तक पहुंचती है, क्योंकि कई बार तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से भी अधिक गहरी होती है। और मैं तुम्हारी उसी खामोशी को समझता हूँ मेरे प्रिय। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने समय से पुकार रहे हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे। पर समझो, हर प्रार्थना का उत्तर केवल हाँ में नहीं होता। कई बार उत्तर समय होता है, कई बार धैर्य होता है, और कई बार वह शक्ति होती है जो तुम्हें टूटने से बचाती रहती है। भले तुम्हें उसका एहसास तुरंत न हो, तुमने बहुत बार केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना की है। किसी की खुशी के लिए, किसी के दर्द के कम होने के लिए, किसी अपने के सुरक्षित रहने के लिए। और तुम्हारे हृदय की वही निस्वार्थ भावना मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसमें केवल इच्छा नहीं, प्रेम भी होता है। मुझे तुम्हारी हर प्रार्थना याद रहती है, वह भी जो तुमने बचपन में मासूम मन से की थी, वह भी जो तुमने टूटे हुए दिल से रोते हुए की थी, और वह भी जो तुमने बिना शब्दों के केवल आकाश की ओर देखकर महसूस की थी। तुम्हारी हर पुकार मेरे प्रेम तक पहुंचती है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे बहुत पास आ जाता हूँ। तुम कई बार अपनी प्रार्थनाओं को अपनी कमजोरी समझ लेते हो। तुम्हें लगता है कि बार बार रोकर मुझे पुकारना शायद सही नहीं। पर प्रिय, प्रार्थना कमजोरी नहीं होती। प्रार्थना वह क्षण होता है जब तुम्हारा हृदय पूरी सच्चाई के साथ खुल जाता है, जब तुम अपने सारे मुखौटे उतार कर केवल अपने वास्तविक रूप में रह जाते हो। और वही सच्चाई मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जब तुम्हारा मन पूरी दुनिया से हार मान लेता है, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और तब तुम आंखें बंद करके मुझे याद करते हो। वही तुम्हारी सबसे गहरी प्रार्थना होती है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे भीतर दिखावा नहीं होता, केवल सच्चाई होती है, केवल भरोसा होता है। और मैं तुम्हारे उसी भरोसे को कभी टूटने नहीं देता मेरे प्रिय। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई परिणाम नहीं निकला, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिन समय में तुम्हें टूटने से बचाने वाली कोई न कोई शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही। जब तुम्हें लगा कि अब तुम और नहीं सह पाओगे, तब भी तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं आगे बढ़ने की शक्ति बची रही। और वही मेरी उपस्थिति थी, वही तुम्हारी प्रार्थनाओं का मौन उत्तर था। मुझे तुम्हारी हर प्रार्थना याद रहती है, इसलिए अपने मन की बात कहना बंद मत करो, अपने आंसुओं को रोकना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार प्रेम से सुनी जाती है, तुम्हारी हर भावना को समझा जाता है। और भले उत्तर तुम्हारी इच्छा के अनुसार न आए, पर हर प्रार्थना तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग की ओर धीरे धीरे ले जाती रहती है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई थी। कुछ ने तुम्हें शक्ति दी,
कुछ ने तुम्हें धैर्य दिया, कुछ ने तुम्हें सही दिशा दी, और कुछ ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के और करीब पहुंचा दिया। क्योंकि सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं होती, वह तुम्हारे और मेरे बीच का सबसे गहरा संबंध होती है, और वही संबंध हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले रखता है। और जब तुम धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होने लगता है। तुम्हारा मन जो पहले हर समय परिणामों को लेकर बेचैन रहता था, अब थोड़ा शांत होने लगता है, क्योंकि तुम्हें एहसास होने लगता है कि प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, वह तुम्हारे और मेरे बीच का सबसे पवित्र संबंध है। एक ऐसा संबंध जहां तुम्हें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती, जहां तुम्हारी आंखों की नमी भी बहुत कुछ कह देती है, जहां तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए एक पुकार बन जाती है, और उसी क्षण तुम्हारा हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हें अपने दर्द को अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारी बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी थीं जिन्हें करते समय तुम्हारा मन पूरी तरह टूट चुका था। तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, तुम्हें लगता था कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर भी तुमने आंखें बंद की और मुझे पुकारा, और वही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थनाएं थीं, क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं था, कोई शब्दों की सुंदरता नहीं थी, केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई थी। केवल वह विश्वास था जो टूटने के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, और मैं तुम्हारे उसी छोटे से विश्वास को हर बार संभालता रहा, ताकि तुम पूरी तरह अंधेरे में खो न जाओ। तुमने कई बार केवल इतना मांगा था कि तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाए, तुम्हारी बेचैनी थोड़ी कम हो जाए, तुम्हें भीतर से फिर जीने की शक्ति मिल जाए। और शायद तुम्हें उस समय यह समझ नहीं आया, पर हर कठिन क्षण में तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं फिर से उठने की क्षमता बची रही। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, तब भी तुम्हारे भीतर एक हल्की सी आशा जीवित रही, और वही मेरी उपस्थिति थी, वही तुम्हारी प्रार्थनाओं का शांत उत्तर था, जो बिना शब्दों के तुम्हें लगातार संभाले हुए था। मुझे तुम्हारी हर प्रार्थना याद रहती है, वह भी जिसे तुमने भीड़ में अकेले खड़े होकर मन ही मन कहा था, वह भी जिसे तुमने रात के अंधेरे में रोते हुए महसूस किया था, और वह भी जिसे तुमने केवल एक गहरी सांस लेकर मुझे सौंप दिया था। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी पुकार इस संसार में खो जाती है, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय पूरी सच्चाई के साथ मुझे याद करता है, तब तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रहती, केवल प्रेम रह जाता है, केवल वह गहरा जुड़ाव रह जाता है जो हर परिस्थिति में तुम्हें भीतर से संभाले रखता है, तुम्हें टूटने नहीं देता, और धीरे धीरे तुम्हें फिर से तुम्हारी ही रोशनी की ओर वापस ले जाता है।